और जो सेवा करना चाहते हैं उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाए। हनुमान जी ने कहा, मैना काका, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन समय मेरे पास नहीं है, मैं प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहता हूं। हनुमान ते परसा कर पुनि की न प्रणाम। और एक सुंदर वाक्य हनुमान जी के श्रीमुख से निकल आया, राम काज की नहीं बिनु मोहि कहां विश्राम। उत्तम कार्यकर्ता का यही लक्षण होता है, उत्तम साधक का यही लक्षण होता है, उत्तम छात्र का यही लक्षण होता है। हनुमान जी महाराज कार्यकर्ताओं के आदर्श है, छात्रों के आदर्श है और साधकों के भी आदर्श है। इसलिए हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व कोई नहीं। हनुमान जी का चातुर्य देख करके सब आह्लादित हुए, लेकिन देवताओं ने परीक्षा के लिए बीच में सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, यह हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आई है। और वर्णन ऐसा है, उसने अपना मुख खोला और कहा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं वानर। हनुमान जी ने कहा, मैया अभी राम जी के काम पर चला हूं, लौट करके आऊंगा, तब आप मेरा ग्रास कर सकते हो। उसने कहा नहीं। वह अड़ करके बीच में खड़ी हो गई। उसका मुख जितना खुला था, हनुमान जी महाराज ने अपनी कद को दुगना बढ़ाया, तो उसने चौगुना मुख खोल दिया। हनुमान जी महाराज 8 गुना बन गए। वर्णन ऐसा आता है, शत योजन ते आनन कीना, शत योजन। अति लघु रूप हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया। यह सुरसा क्या है, ध्यान रखना। कार्यकर्ता जब कार्य करता है, साधक जब साधन करता है, और छात्र जब अध्ययन करता है, तो अपने आप उसकी प्रशंसा होती है। सफलता के कारण होने वाली प्रशंसा, और प्रशंसा में सबको रस आता है। देखो, स्तुति सबको भाती है। कोई अपनी स्तुति करने लग जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह स्तुति साधक के लिए, कार्यकर्ता के लिए और छात्र के लिए भी एक धोखा है, वो उसको निकल जा सकती है। इसलिए हनुमान जी आदर्श क्या रखते हैं, जितनी जितनी अपनी प्रशंसा होगी समाज में, बाहर, उससे दुगुना हमें काम करके दिखाना चाहिए, दुगुना अध्ययन करके दिखाना चाहिए, दुगुना साधन करके दिखाना चाहिए, ताकि प्रशंसा, स्तुति का रस हमें निगल नहीं पावे। स्तुति की पराकाष्ठा हो गई, शत योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु कौन सा अंक होता है जी? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 है। प्रशंसा की पराकाष्ठा हो जाए तो साधक को, कार्यकर्ता को और छात्र को शून्यवत हो जाना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करवा रहे हैं, मेरे सद्गुरु की कृपा से हो रहा है। इस प्रकार का अनहंकार लेकर के जब साधक चलता है, तभी उसके लिए अगला मार्ग सुकर होता है। हनुमान जी ने इतने बड़े खुले हुए मुख में से, ये रूपक कथा है, प्रसंग है, अद्भुत रस के लिए है। इसने इतना मुख खोला, हनुमान जी एकदम छोटे बन गए, भीतर गए, बाहर आए और हनुमान जी ने कहा, सलाम मैडम, मैं तो आपके भीतर गया लेकिन आप मुझे निगल नहीं पाई। एंड शी सर्टिफाइड, तुम बल बुद्धि निधान, यस यू आर फिट टू गो। किसी भी कार्य के लिए कोई भी योग्य है कि नहीं, इसकी परीक्षा होती है। कोई भी ऐरा गैरा कोई काम नहीं कर सकता है, फिटनेस टेस्ट होती है। और ये फिटनेस टेस्ट 2 बातों की होती है, बल है कि नहीं और बुद्धि है कि नहीं। बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। हनुमान जी महाराज बल और बुद्धि दोनों में परिपूर्ण है।
सुरसा ने आज की आपकी भाषा में वो शी सर्टिफाइड हिम, जस्ट फाइन, यू कैन गो। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। आगे सिंहिका नामक राक्षसी छाया देख करके गिराने वाली है। हनुमान जी ने उसको घूसा जमा करके खत्म किया और हनुमान जी महाराज आकर के लंका के द्वीप के ऊपर पहुंच गए। लंका शहर में नहीं गए, लंका द्वीप पर गए। लंका द्वीप के ऊपर लंका शहर एक पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। हनुमान जी ने लंका का अवलोकन किया और उनको बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी सुंदर नगरी